भरत प्रिय राम चंद्र की श्यावर राम चंद्र की तो आओ राम कथा के यात्रा माता रानी के वंदना के साथ प्रारंभ करतन कावर। इस संसार में मां से बढ़कर कोनो नहीं, मां से बढ़कर कोई नहीं है। ममता की मूरत जग में बनी है, सारी सुख देकर खुद दुख मान लेती है। तो कितनी भोली है, तो कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है। ओ गजब लागे हो मैया के पाँव पे जनिया, गजब लागे हो। सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान ही पर शाकर पुण्य कीन प्रणाम। राम का जो किन्नी मिनो
श्यामति रामचंद्र की जय। भक्ति भक्त भगवान की महिमा के रसपान करिए जम्मो मातृ शक्ति और पितृ शक्ति। आओ ये धर्म मंच के सानिध्य के छत्र छाया में बैठे जम्मो बुद्ध पुरुष मनला हमर मानस मंडली और आई की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है स्वीकार करूं। तो आओ राम कथा के यात्रा में हम अल्लाह जो भगवान के कथा प्रसंग मिले हैं सुंदर कांड श्री रामचरितमानस के ये 5वां सोपान और 5 तत्व के हमर ये शरीर। संसार में 5 देव भी माने जाते। यहाँ हनुमान जी ये प्रसंग में भक्ति के खोज में निकले और जब जीवन में भक्ति के प्रादुर्भाव होते उत्पत्ति होते तो माया रूपी संसार के बाधक तत्व आते और ऐसे ही बाधा पार करते हुए हनुमान जी लंका तक पहुंचते। दोहा के चारों चरण में बड़े सुंदर तात्विक भाव गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे। हनुमान तेहि परसा कर पुनीत प्रणाम। प्रथम चरण हनुमान अर्थात वैराग्य और ओकर बाद वैराग्य के द्वारा माया जगत के प्रणाम कर पुनीत प्रणाम। वैराग्य के बाद ऐसे संसार और संसार के बाद फिर तृतीय चरण में रखी गोस्वामी तुलसीदास जी कौन ला साक्षात ईश्वर। राम का जो कीन बिनो मोहि कहाँ विश्राम। बहुत ही सुंदर तात्विक भाव। जगत में एक जीव के जीवन में जब तक भक्ति या वैराग्य नहीं है तब तक बोला भक्ति मिलने वाला नहीं, परमात्मा मिलने वाला नहीं। ऐसे नहीं कि शुरू में बोला परमात्मा मिल जाए, नहीं। एक पाए के हनुमान जी के नाम पहले अर्थात वैराग्य तब माया जगत ला प्रणाम करिए। काबर जीव जगत और माया ये पूरे ब्रह्मांड में तीन चीजें ओकर बाद और कुछ है ही नहीं। एक सुई के टुकड़ा के भी बात करबो तो यही माया रूपी संसार है। वैराग्य के बाद ये माया रूपी जगत द्वितीय चरण तब परमात्मा राम राम काज। और जब परमात्मा मिल जाते तब जीव मिलते बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोले श्यामति रामचंद्र की जय। हनुमान जी के चर्चा मैनाक से हुई, एक निर्जीव पदार्थ से, लेकिन परमात्मा की कृपा से बोलत विश्राम करे बा मैनाक पर्वत की हनुमान जी आप विश्राम कर लो। तब हनुमान जी की स्कीम नहीं, जो कार्य के लिए परमात्मा के कार्य के लिए मैं निकले हो और जब तक वो काम ला मैं पूरा नहीं करूं तब तक मोला विश्राम नहीं। ये लगते लगन यही लगते सच्चा कर्म मन वचन और कर्म से यदि कोई काम लग ये जाए तो संसार में से कोई दिव्य शक्ति नहीं है कि वो काम ला रोक सके। मन वचन कर्म हमारे इंसान के यही 3 श्रेष्ठ ऐसे चीज है जे मन वचन और कर्म यदि आपके पावन है निर्मल है तो समझो जीवन विकास की ओर है। यही 3 चीज मन वचन और कर्म यदि अपावन है तो समझो जीवन विनाश की ओर है। बोलिए श्यामति रामचंद्र की जय। तो आओ समयावधि ला देखते हुए पुनः पधारबो कथा में एक भजन के बाद। पोथी पड़ी पड़ी जग पंडित भया को
पढ़े सो पंडित हो, हाय रे हो के मगन में ना राम के भजन गा लेना, हाय रे हो के मगन में ना राम के भजन गा लेना। सियापति रामचंद्र की जात पवन सुत देव ने देखा
बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता पठहिन आई कहीं ते ही माता। हनुमान जी ला जब भक्ति के खोज में, जानकी के खोज में जब उड़ावत देखिन तब देवता मन जात पवन सुत देवन देखा। पवन सुत के साथ संबोधन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित, कारण कि हवा में अभी पवन सुत उड़ा था। तो देवता मान जाने कहो बल बुद्धि विशेषा, बल और बुद्धि के परीक्षा ले। बड़ा आश्चर्य के बात है कि अभी जे पर्वत में पैर ला रख के हनुमान जी जब उड़ी है ना, तब वो पर्वत पाताल में घुस गए। अब वो ताकत, वो बल, वो महिमा ला देख के का देवता मन ला सोचना चाहिए कि इकर में कद का बल है। तो ओकर बाद भी बल के परीक्षा और बुद्धि के परीक्षा। इकर अर्थ ये है कि इंसान के पास चाहे धन बल हो या ज्ञान बल हो या जन बल हो, कितनो भी ताकत रहे, लेकिन वो ताकत, वो बल तभी सार्थक है जब वो कर सदुपयोग हो, सही उपयोग हो। हनुमान अतुलित बल के धाम है, लेकिन जब लंकनी ला मारिस तो लंकनी मरिस नहीं। कारण कि हनुमान जी वो बल के प्रयोग उतका ही करीस कि लंकनी के जीवन के दिशा और दशा बदल जाए, मरे जाए। नहीं तो हनुमान के मारे ले लंकनी बाँचते। एकर पाए के बल तो है। अब भी साक्षात देखे जे पर्वत में कदम रख के हनुमान जी उड़ी, वो पाताल लोक में घुस गए। तो ये बल और बुद्धि, बल तो है लेकिन सही उपयोग एकर में ये बुद्धि है कि नहीं। ये बल और बुद्धि की परीक्षा ले बार सुरसा नाम यहिन के माता और पठही आई कही ते ही बाता। ये भक्ति के मार्ग में पहली बाधा स्वर्ग लोक से है। सुरसा ये देवता के द्वारा भेजे हुए बाधा है। और एक बाद सिहिका जो आते पताल लोग है ना, और लंकनी जो बाधा आते वो धरती लोग। ये तीन बाधा हनुमान जी पार करी। ये प्रथम बाधा होकर सुरसा नाम अहिन अर्थात नागों की ये माता है सुरसा, और देवता के द्वारा पठन नहीं आई कहीं ते ही बाता। और हनुमान जी के सामने प्रकट होकर के हनुमान जी ला बोलिस और का बोलिस, आगे की कथा प्रसंग में जुड़बो। रामे भजन ला ते गाले रे पिहुर मोर मन के। रामे भजन ला ते गाले रे पिहुर मोर मन के। कैसे माया माँ भूला गे रे